What gets everyone? I hope you're fine and doing well. In today's video, I'm going to talk about one of the most misunderstood topic, that is the carbohydrates, basically known as carbs in general. तो इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आई हैव हर्ड दिस पीपल सेइंग दैट कि आपको राइस, रोटी या फ्रूट्स कंज्यूम नहीं करने चाहिए बिकॉज ये आपको आपका वेट गेन कर देगा या आपका शुगर लेवल बढ़ जाएगा। ये बहुत सत्य है। कोई भी एक्सेस चीज जो आप कंज्यूम करते हो, अगर एक लिमिट से ज्यादा आप कंज्यूम करोगे, दैट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। कोई भी चीज हो, आप प्रोटीन खा रहे हो, फैट्स खा रहे हो, आपको मैं आपके रिक्वायरमेंट से ज्यादा आपको मैं पानी पिला दूं, स्टिल इट गोना हर्ट यू। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ये डिपेंड करता है कार्ब्स क्या है। जैसे अलग दो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे फैट एंड प्रोटीन, वैसे ही एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का टाइप होता है कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स इज बेसिकली आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। जब भी हम कोई चीज कंज्यूम करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्ब्स, लाइक रोटी, चावल या एनी जूसेस, एनी शुगर डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, इससे हमारा ब्लड शुगर लेवल स्पाइक होता है। जब ये स्पाइक होता है मींस हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है। जैसे कोई भी आपको बताया हुआ या डॉक्टर आपको जब कंसल्ट करते हैं आपको, और जब आपको बताते हैं कि आपका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, मींस आपके ब्लड स्ट्रीम में शुगर लेवल की मात्रा बढ़ गई है। अब आपके ब्लड में इतनी ज्यादा कैपेसिटी नहीं होती कि शुगर लेवल को वो रोक के रख सके बहुत बड़ी मात्रा में। तो आपके पैनक्रियाज से एक हार्मोन रिलीज होता है, उस हार्मोन को बोलते हैं इंसुलिन। जिनको डायबिटीज है वो इंसुलिन क्रिएट होना बंद हो जाता है, पैनक्रियाज क्रिएट करता ही नहीं है, इसलिए उन्हें इंसुलिन बाहर से लेना होता है। अब इंसुलिन का काम क्या होता है? ये आपके ब्लड स्ट्रीम से शुगर को निकाल के सेल में डालता है। अब ये बहुत सारी इसकी कैपेसिटी होती नहीं ब्लड स्ट्रीम की शुगर लेवल को एक लंबे कैपेसिटी में होल्ड करने के लिए, इसीलिए अपनी बॉडी इसको रिजर्व में रखती है। दैट रिजर्व इज नोन एज ग्लाइकोजन। तो बेसिकली कार्ब्स आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। जब भी आपके सेल को, जो भी आप एक्टिविटीज करते हो, और बहुत सारे ट्रिलियन मिलियन सेल्स है आपकी बॉडी में जिनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो एनर्जी आपको मिलती है कार्ब्स से। किसी का शुगर लेवल जो बढ़ा हुआ रहता है, ब्लड शुगर लेवल, जो उसको बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया, और जिनका ये शुगर लेवल डाउन रहता है, जो कार्ब्स की कंजम्पशन का बहुत कम होता है, उसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। सो ये समझना बहुत जरूरी होता है कि कार्ब्स इज नॉट बैड फॉर यू। एक्सेस कार्ब्स और एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड फॉर यू। अब यहां पे आपने एक और टर्म सुना होगा कि सिंपल कार्ब्स एंड कॉम्प्लेक्स कार्ब। यहां पे एक टर्म मैं आपको बताता हूं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स, दैट इज ए GI। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स मींस जिनका GI कम होता है, सिंप्लेक्स कार्ब्स मींस जिनका GI ज्यादा होता है। ज्यादा इन द सेंस ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 10, GI जिनका ज्यादा होता है, जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिनका ज्यादा होता है, उसका मतलब होता है कि वो बहुत जल्दी ब्रेक डाउन हो जाते हैं बॉडी में, बहुत जल्दी बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं, और बहुत उसके हिसाब से आपका शुगर लेवल स्पाइक पे हो जाता है, और उसके हिसाब से आपको भूख बहुत जल्दी लग जाएगी। लेकिन वहीं आप जब कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाते हो, जिसका GI बहुत कम होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, लाइक ओट्स, ब्राउन ब्रेड, ब्राउन राइस, तो इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स, आप कोई बीन्स वगैरह, किडनी बीन्स, मूंग एंड ऑल, जो भी आप खाते हो, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। तो ये ब्रेक डाउन होने में इनको टाइम लगता है, तो आपका शुगर लेवल बढ़ता नहीं है, इंक्रीज नहीं होता है। तो लेकिन यहां पे आपको समझना है कि जिनका GI लेवल कम होता है, जिनका GI लेवल ज्यादा होता है, इसका ये मतलब नहीं होता कि जिनका ज्यादा है वो बुरे हैं, जिनका कम है वो अच्छे होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबका अपना काम है, सबके अपने पार्ट्स है। कब खाना चाहिए आपको डिफाइन करेगा। सपोज आपने वर्कआउट किया, आप बहुत एनर्जी आपने इन्वेस्ट किया, आपकी एनर्जी आप बहुत लो फील कर रहे हो, तो आप GI जिनका हाई है ऐसे कार्ब्स कंज्यूम करो, तो आपको तुरंत एनर्जी मिलेगी, आपके शुगर लेवल स्पाइक हो जाएगा, आपको तुरंत रिलैक्स फील होगा। लेकिन आप एक स्ट्रिक्ट डाइट पे हो, जहां पे आपको ऐसा लगता है कि मुझे टाइम टू टाइम भूख नहीं लगनी चाहिए, बिकॉज अगर टाइम टू टाइम भूख लगेगी यू विल जस्ट जंप इनटू स्नैकिंग एंड ऑल, तो आपका कैलोरी इनटेक बढ़ जाएगा। इसलिए लोग कंज्यूम करते हैं ऐसे फूड जिनका GI इंडेक्स कम है, ताकि लंबे टाइम तक उनको भूख ना लगे, क्योंकि बॉडी उसको ब्रेक डाउन करने में टाइम लेती है।
तो ये बेसिक सा चीज है, आपको समझना जरूरी है। कार्ब्स आपके लिए बुरा नहीं है। बेसिकली कार्ब्स आपको हेल्प करता है एनर्जी देने में, आपको डेली टास्क करने में। आज के बाद अगर कोई आपको बोलता है कि कार्ब्स इज बैड फॉर यू, रोटी खाने से, राइस खाने से आपका इट इज नॉट गुड फॉर यू, आपका वेट गेन हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता।